सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय। रंचक घट में संचरे, सब तन कंचन होय। सारा संसार आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक रोगों से ग्रस्त है। कभी कभी सभी प्रकार की दवाएं कर लेने पर भी रोग मिटता नहीं। डॉक्टर भी रोग को पहचान नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान का नाम जप ही वह रसायन या औषधि है जो मनुष्य के शारीरिक व मानसिक रोगों का नाश कर काया को कंचन की तरह बना देता है। जैसे भगवान में अनंत चमत्कार हैं, अनंत शक्तियां हैं, वैसे ही अनंत शक्तियों से भरे उनके नाम जादू की पिटारी है, जो लौकिक रोगों की तो बात ही क्या, भयंकर भव रोग को भी मिटा देते हैं। भगवान धन्वंतरी और नाम त्रय मंत्र। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं व ऋषियों को औषधि, रोग निदान और उपचार आदि के बारे में बताया। सभी रोगों पर समान और सफल रूप से कार्य करने वाली महाऔषधि, सबसे बड़ी दवा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं भगवान विष्णु के 3 नामों का जिक्र लेकर आई हूँ, जिनका जप करने से हो जाता है भयंकर रोगों का नाश। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या ये 3 नाम आपको पता थे या आपने इनको जपा हुआ है। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात, नश्यन्ति सकला रोगा, सत्यम सत्यम वदामह्यम। इस श्लोक में सत्य शब्द 2 बार कहा गया है, जिसका अर्थ है कि यह बात अटल सत्य है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस श्लोक का जप करने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। रोग निवारक औषधि के रूप में भगवान विष्णु के 3 नामों का यह श्लोक बहुत चमत्कारी है। इस श्लोक में भगवान के 3 नामों अच्युत, अनंत और गोविंद का उल्लेख किया गया है। यदि संस्कृत में इस श्लोक का जप करने में असुविधा हो तो भगवान के केवल इन 3 नामों का जप किया जा सकता है। भगवान विष्णु के 3 नाम हैं अमोघ मंत्र, अच्युत, अनंत और गोविंद। ये भगवान विष्णु के 3 नाम अमोघ मंत्र हैं। इन नामों से शुरू में ओम और अंत में नमः लगाकर इनका जप करना चाहिए, जैसे कि ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस 3 रूपी नाम मंत्र का एकाग्रचित होकर जप करने से विष, रोग और अग्नि से होने वाली अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। सभी प्रकार के रोगों से तथा शारीरिक व मानसिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इन नामों के जप करते रहने से कार्यों में सफलता मिलती है। भगवान विष्णु के इन नामों का जप उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते सब समय किया जा सकता है। सांस सांस सुमिरन करो, यह उपाय अति नीक। संजीवनी बूटी है भगवान नाम। भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी और श्रद्धा पथ्य है। जिस प्रकार असाध्य रोगों की शांति संजीवनी बूटी से ही हो पाती है, उसी प्रकार शारीरिक व मानसिक रोगों का नाश भगवान की आराधना व नाम जप से हो जाता है। वेद व्यास जी ने कहा है कि सब रोगों की शांति के लिए भगवान विष्णु का ध्यान, पूजन व जप सर्वोत्तम औषधि है। भगवान नाम स्मरण से रोग कैसे दूर हो जाते हैं? इसका उत्तर कर्म सिद्धांत में छुपा है। शास्त्रों के अनुसार पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही हमें जीवन में सुख, दुख, शोक, रोग और दरिद्रता आदि प्राप्त होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान बिसव करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं उनका कारण हमारे पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए हुए पाप कर्म ही होते हैं। भगवान के नाम जप से पाप नष्ट होने लगते हैं और इसी कारण पाप जन्य रोग भी दूर होने लगते हैं। प्रारब्ध जन्य रोग के मिटने में दवाई तो केवल नाम मात्र काम करती है। मूल में तो प्रारब्ध समाप्त होते ही रोग भी मिट जाता है। संसार में कोई रोग ऐसा नहीं है जो प्रारब्ध कर्म के क्षय होने पर ठीक ना हो। इसलिए शास्त्रों में
प्रतिदिन भगवान नाम जप करने को कहा गया है। नाम त्रय मंत्र की महिमा। पद्म पुराण में एक कथा है कि समुद्र मंथन के समय सबसे पहले कालकूट नामक महाभयंकर विष प्रकट हुआ, जो प्रलय काल की अग्नि के समान था। उसे देखते ही सभी देवता और दानव भय के मारे भागने लगे। भगवान शंकर ने देवताओं और दानवों से कहा कि तुम लोग इस विष से भय ना करो। इस कालकूट नामक महाभयंकर विष को मैं अपना आहार बना लूंगा। उनकी बात सुनकर सभी देवता भगवान शंकर के चरणों में गिर गए। शंकर जी ने सर्व दुख हारी भगवान नारायण का ध्यान और 3 नाम रूपी नाम त्रय महामंत्र का जप करते हुए उस महाभयंकर विष को पीकर कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ बनकर संसार को भस्मीभूत होने से बचा लिया। ऐसा कहा जाता है कि देवी ललिता के साथ युद्ध में असुर भंडासुर ने रोगनी अस्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र के प्रभाव से सारी सेना विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाती है। रोगनी अस्त्र के बचाव के लिए देवी ललिता ने नाम त्रय मंत्र का प्रयोग किया था। दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, भगवान में सच्ची प्रीति और आस्तिक भावना धारण करने से भगवान अवश्य ही अपने भक्तों को कष्ट उनका निवारण करते हैं। प्रभु पर सब कुछ छोड़ देने से मनुष्य निश्चिंत हो जाता है और उसके सारे कष्टों का अंत हो जाता है। केवल विश्वास करने भर की ही देर है। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।